जो देश अपनी शर्तों पर ही जिंदा हो, समझ लीजिए उनका साथ देने वाले भी उनको उन्हीं की शर्त में हराने के लिए तैयार हैं। ऐसा तुर्की के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ तुर्की के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि वो अमेरिका तक को ब्लैकमेल कर चुका है। दरअसल अमेरिका स्वीडन को नाटो में शामिल करना चाहता है ताकि रूस के वो काफी करीब पहुंच जाए। वहीं तुर्की इसमें रोड़ा बनकर सामने बैठ चुका है, जिसके लिए उसने अमेरिका को धमकी दे दी है और ये धमकी उसको F-16 फाइटर जेट के बहुत नजदीक ले जा चुकी है। तभी स्वीडन के लिए नाटो के दरवाजे खुलेंगे, इसके लिए बातचीत की जा रही है। वैसे इसके चांसेस तो हैं कि अमेरिका तुर्की की बात मानने को राजी हो जाएगा। वहीं स्वीडन का नाटो में शामिल होना, उसके लिए F-16 की कुर्बानी भी दी जा रही है, तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका अगर स्वीडन को शामिल कर लेता है तो वो रूस के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएगा और ऐसा करके वो अपनी पकड़ यूरोप में और बढ़ा चुका होगा। वहीं तुर्की जो अमेरिका को धमका चुका है, वो अब इराक के साथ एक बड़ी मीटिंग करने में लगा है और वो मीटिंग भारत के आईएमएफ को लेकर की जा रही है। यानी कि आईएमएफ के जवाब में एक नया रूट इराक से होता हुआ यूरोप को जोड़ेगा, जिसको 2025 तक पूरा बनाने के लिए तैयारी की जा रही है, जो कि 1200 किलोमीटर का स्ट्रेच रहने वाला है। वहीं ये सब इतना जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के आईएमएफ को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। तभी तो हमास का हमला और हूती विद्रोहियों का रेड सी में तांडव, ये सब उसी कड़ी से जुड़ा है। वहीं इन सब में जियोपॉलिटिक्स क्या कर सकता है और क्या करने की ताकत रखता है, और ये 2 से 3 महीनों में पूरी पिक्चर क्लियर कर चुका है। वहीं रूस, चीन, इजिप्ट और तुर्की को भारत सऊदी अरब वाला आईएमएफ हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि यही कॉरिडोर इन सभी देशों को एक साथ बैठाने की ताकत रखता है। जहां तुर्की हार नहीं मान रहा है, तो वहीं सऊदी भी आईएमएफ से पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि पिछले ही महीने सऊदी अरब के कैबिनेट ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईएमएफ के सिद्धांतों के एमओयू को मंजूरी दे दी है। मतलब यहाँ सऊदी युद्ध विराम के इंतजार में है, और जैसे ये होता है आईएमएफ आगे बढ़ेगा और तुर्की का प्लान फेल होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अमेरिका तुर्की की चाल के आगे सरेंडर करने से रहा, क्योंकि रेड सी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए 10 देशों की एक टीम बनाई जा रही है जो हूती विद्रोहियों की हड्डी तोड़ निकलेंगे। ऐसा होगा तो इराक से लेकर तुर्की, चीन को तो उनको उन्हीं के रूट से खदेड़ा जाएगा और तब F-16 भी कुछ नहीं कर पाएगा और हूती विद्रोहियों का विद्रोह भी दफन हो जाएगा।